अस्सलामुअलैकुम तालिबात। आज हम साबका लेक्चर से जो हमने हरूफ इस्तिफ़हाम के हवाले से पढ़ा था, अदवात इस्तिफ़हाम के हवाले से पढ़ा था, उसी को हम जारी रखेंगे। उसी की रोशनी में हमने आज कुछ एक्सरसाइजेस करनी हैं ताकि ये आइडिया हो कि आपने उसको किस हद तक सबक को पढ़ा है, सुना है और उसको उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपके ये असाइनमेंट्स फ़ेसबुक के पेज सफ़ सानी से निकाली हैं। ये बुक है, उसके अंदर से एक्सरसाइजेस थी। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। बुक बच्चा चाहता है तो मुझसे उसका लिंक ले सकता है। शुरू करते हैं बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरक़तुल अमल बच्चों पहला है, आपका पहली जो असाइनमेंट है, पेज है जो आपने काम करना है। कोशिश करें कि इसको सच जैसा है उसको वैसा ही उतारने की कोशिश करें अपने पेजेस के ऊपर। अब उसके बिल्कुल शुरू में बच्चों लिखा है अलिफ में बोलते हैं नाम, तारीख़, जिस तारीख़ को आपने ये काम करना है वो तारीख़ मेंशन ऊपर लाजमन कीजिएगा। और इसको असाइनमेंट करने का जो आपका हदफ है वो क्या है, अन ततारुफ़ इला अस्माइल इस्तिफ़हाम व अदवातुहु, कि आप जो है अस्माए इस्तिफ़हाम जो हैं उनको आप जानते तो हैं ही, उनकी पहचान भी है और उनको जो है अच्छी तरह देख लें और उसके अदवात कौन कौन से हैं। तो शुरू कर जो हमारा पहला है सवाल है कैफ़ा हालुका। तो ये बिल्कुल कॉमन बच्चों सवाल है, बिल्कुल हमारी कॉमन रूटीन में इसका आपने जवाब देना है। मैं इनके आंसर्स नहीं बताऊंगी, सिर्फ रीडिंग करके मैं आपके आगे रख रही हूँ। आपने इनको पढ़ के खुद से इनके आंसर्स लिखने हैं बच्चों। सवाल नंबर 2 है ऐना यूजदु अल मस्जिदुल अक्सा। ऐना यूजदुल मस्जिदुल अक्सा, मस्जिद अक्सा कहाँ है, कहाँ पाई जाती है, बनी कहाँ बनी हुई है। तीसरा सवाल है बच्चों लिमाज़ा तज़हबु इला मस्जिद अक्सा, इला मस्जिद अक्सा, कि आप मस्जिद अक्सा की तरफ क्यों जाते हैं। सवाल नंबर 4 है मता तऊदु मिनल मदरसती, कि आप स्कूल से कब वापस आते हैं। अब बच्चों ये सारे सवाल डेली रूटीन के हवाले से हैं। अगर सवाल का हम ताल्लुक़ देखें कि मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़ है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़ है। इस मस्जिद का ज़िक्र बच्चों कुरान पाक में भी आया है। 15वां पारा है सुब्हानल्लाज़ी से, असरा बिअब्दिही से। तो बच्चों अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको आप लोग बुक्स में सर्च करें, मस्जिद अक्सा क्या है, तफासीर में देखें। और नेक्स्ट देखें बच्चों कि हम मस्जिद अक्सा क्यों जाते हैं। ये सवाल भी आपकी ज़ाती राय के ऊपर है कि आप उसके लिए क्या सोचते हैं कि हमें वहाँ क्यों जाना चाहिए, हमें वहाँ पे जाते कि उसकी रीज़न क्या है, तो वो भी आप इसको खुद लिखेंगे। ये राय के ऊपर है बच्चों, हर बच्चे की। नेक्स्ट है कि आप स्कूल से कब वापस आते हैं। टाइमिंग आपको मालूम है कि टाइमिंग हमने किस तरह लिखनी होती है, तो इसमें बच्चों टाइमिंग आपने डालनी है कि मेरा आने का जो टाइम है वो क्या है। नेक्स्ट है बच्चों कम कलमन फ़ी हकीबतिक, फ़ी हकीबा। बच्चों ये वर्ड हकीबा आपको बता चुकी हूँ, बैग के लिए आता है, स्कूल बैग्स बच्चों के होते हैं, उसको बोलते हैं हकीबा। आगे ज़मीर लगी है का की, जो चाहे आप उसमें डाल लें। कम कलमन, कितने कलम हैं, फ़ी हकीबती का, आपके फ़ी हकीबती की, आपके बैग में। अब इसका आंसर बच्चों लिखें, अददी फॉर्म में आएगा, आपने उसको डाल के फिल करके भेजना है। यहाँ तक के सवाल कंप्लीट हुए। नेक्स्ट देखें बच्चों, इन्होंने कहा है अकमिल अलजुमुल अल आतिया बिख्तियारी अदाती सवाल मुनासिबा, कि अकमिल जुमल अल आतिया, नीचे आने वाले जुमलों को कंप्लीट करें, मुकम्मल करें। इख्तियार कहते हैं चुनने को, सिलेक्शन ऑप्शन जो है कोई दिए हुए हैं उनको चुनना। अदाती सवाल अल मुनासिबा, सवालिया अल्फाज हैं, मुनासिब हैं, उनको उसमें पुट करना है। तो बच्चों सवाल देख लें साइड पे, कैफ़ा है, ऐना है, लिमाज़ा है, मता है, कम है। अब ये 5 हैं और ब्लैंक्स 6 हैं, इसका मतलब ये है कि डबलिंग हो सकती है।
तो उसमें आप जो वर्ड्स हैं वो देख लें, आपने खुद पुट करने हैं, मैं नहीं बताऊंगी। ये मुझे आपका जो एक्सरसाइजेस हैं फिल फॉर्म में ही चाहिए। नंबर 1 है डैश तू जदू अल अहरामात। अब ये अहराम बच्चों आपको पता है कि अहराम मिस्र है, उसको भी कह सकते हैं आप, कि ये कहाँ वाक़ई हैं। इसमें वर्ड आप खुद डाल दीजिएगा। नंबर 2 है डैश तस्बहू अल अज़ाही। ज़िबा किया जाता है। अज़ाही बच्चों कुर्बानी से है, इसे ईद उल ज़ुहा आप लोगों की गुजरी है, ईद उल अज़हा गुजरी है, ईद उल अज़हा गुजरी है। तो उसमें देखें कि अज़हा का वर्ड जो है वो कुर्बानी से ही है, और उससे आप देख लें कि ये वर्ड आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। नंबर 3 है डैश यौम शजरती। अब ये वर्ड भी आप देखें, इसमें पुट करेंगे। 4 है डैश मरतन तुसल्ली अल मुस्लिम यौमियन। मर्रा बोलते हैं मर्तबा, नमाज पढ़ते हैं मुसलमान, यौमियन दिन में, एक दिन में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। अब आपने इसका सवालिया लफ्ज़ पुट करना है। नेक्स्ट है डैश जीनतुल बल्दिया। जीनत वर्ड खूबसूरती में भी आता है। बलदिया बच्चों बोलते हैं मुल्क या शहर की। शवारे जो हैं वो सड़कों को बोलते हैं, शारे की जमा है। शारियू बोलते हैं शीन अलिफ रे और आइन के साथ एक रोड को, और शवारे उसकी जमा है। नेक्स्ट है डैश कानतिल मसरिहिया। आप देखें उसमें जो ब्लैंक है वो लफ्ज़ खुद पुट करेंगे आप। कानत कहते हैं था, अल मसरिहिया बोलते हैं ड्रामा को। कोई सिगमेंट हो, कोई प्ले हो जिसमें कोई रोल हो और एक्टिंग की गई हो, वो मसरिया के सेंस में आता है। इसको हम ड्रामा भी कह सकते हैं, इंग्लिश का वर्ड है, उसको उर्दू में अरबिक में कन्वर्ट हुआ है। और मसरिया इसका एक्चुअल वर्ड है ड्रामे के लिए। तो कोई सिगमेंट है तो उसको जो है वो किस तरह का था, एक्चुअल वर्ड बच्चों आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखें, असाइनमेंट नंबर 2 है। ऊपर आप लोगों ने इसी तरह नाम और तारीख़ लिखनी है। इसका बच्चों जो हदफ है वो ये है कि यकतुबु सवालन, कि वो सवाल जो बच्चा ये असाइनमेंट करेगा वो सवाल लिख सकता हो। तकून इजाबतहु मा तहतहु खतन, के खतुन, कि जिस लाइन के, जिस लफ्ज़ के नीचे ख़त लगा है, ख़त अंडरलाइन हुआ है, उसके आपने उनका जवाब जो है वो यही हो, मतलब जवाब में वो ही आए। अब आपने ऐसे सवाल बनाने हैं कि जिसके जवाब जो आप जिसका जवाब हम देने लगें तो वो अल्फाज हों जिनके नीचे ख़त है, अंडरलाइन अल्फाज हैं। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, सोचें और इसको पहले उर्दू में करें, फिर इसको अरबिक में कन्वर्ट करें। मुझे ये बुक बहुत पसंद आई है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मुझे ये बुक मिल जाए तो मैं आपको इंशाल्लाह इसके ज़रिए जो है वो प्रैक्टिस कराऊँ इंशाल्लाह। फ़िलहाल ये मुझे फेसबुक पे मिली है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं, उन्होंने कहा है कि आइए अहिबाई नकतुबु सवालन लिकुल्ली जवाबिन तहतहु खतन, कि हम सवाल लिखते हैं और उनका जवाब, हर उस जवाब के लिए जिसके नीचे ख़त है, अंडरलाइन है। बच्चों अब सवाल फर्स्ट देखें, ये एक्चुअल आंसर्स हैं। वज़ा अल मुअल्लिम अल कलम अल तौविला। मीनिंग सुन लें। रखा, वज़ा रखा, उस्ताद ने कलम अल तौविला मेज़ पर, उस्ताद ने कलम को मेज़ पर रखा है। अब इसका सवाल क्या बनेगा, हिंट दे देती हूँ, आइडिया देती हूँ कि उस्ताद ने कलम को कहाँ रखा है। तो बच्चों कहाँ के लिए वर्ड लगाएं। और अगर मैं इसका उर्दू में ही आंसर दूँ तो इसका उर्दू में इसका जवाब है वो ऐसे आता है कि अल तौविला, मेज़ पर। ठीक है बच्चों, तो इसका क्वेश्चन बनाएं कि उस्ताद ने कलम को कहाँ रखा है। नंबर 2 है अस्तैकिज़ू हसाम नशीतन। इस तरीक़ज़ू हसाम नशीतन के जो हसाम है इज़ अ मैन, नशीतन कहते हैं कि वो एक्टिव चुस्ती के साथ जो है वो बेदार होता है। तो बच्चों इसका आप सवाल बना सकते हैं कि कोशिश करें शाबाश।
नंबर 3 है यसूमुल मुस्लिमून फ़ी शहरी रमज़ान। यसूमुल मुस्लिमून फ़ी शहरी रमज़ान कि मुसलमान जो है वो रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं। इसका सवाल बनाना है कि अब आप खुद देखें, सोचें कि सवाल क्या होना चाहिए, कि जो कि आंसर में मौजूद है और रमज़ान का महीना मेंशन है। तो आपको बेहतर जो है वो जस्टिफ चेक करें कि किस महीने में है। नेक्स्ट है बच्चों, ज़हबत फ़ुआद इला सूक। ज़हबत फ़ुआद इला सूक लितश्तरी सियाबुल ईद। अब ज़हबत में माजी है, ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत। तो वो एक जो फ़ीमेल है, फ़ुआद उसका नाम है। इला सूक किसकी तरफ गई है? बाज़ार की तरफ गई है। इतश्तरी ताकि वो ख़रीदे, सियाबुल ईद ईद के कपड़ों को। अब रीज़न भी बना सकते हैं। और अगर देखें बच्चों, अगर इले सूख होता तो इसके लिए एक अलग सवाल होता, उसकी जो कि उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि इसकी कि वो कहाँ गई है। और अगर लितश्तरी सियाबुल ईद है तो इसके लिए एक अलग सवाल होगा। इसको भी जहन में रखिएगा कि इसके लिए क्या सवाल आना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट है अल हदफ, जो हमें नीचे वाले करने हैं। तो अज़ीफ़ अदवातुल इस्तिफ़ाम फ़ी जुमुल मुफ़ीदा। ये जुमला मुफ़ीदा में आपने फ़ी जुमुल मुफ़ीदा कि आपने अदवात इस्तिफ़ाम को इस्तेमाल में लाना है अपने जुमलों के साथ। इंतहाई आसान पोर्शन है। कोशिश कीजिएगा कि हर बच्ची डिफरेंट सेंटेंस बनाए ताकि जो सेंटेंस डिफरेंट हमारे सामने आए। तो इसके लिए वर्ड तो 4 हैं, लिमाज़ा, कैफ़ा, मता और आईना। मीनिंग बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस हमारे पास पहले हो चुकी है बच्चों। तो 3 आपके पास, ये एक आपकी एक्सरसाइज बच्चों ये हो चुकी है, 1 2 3 और 4। फ़िलहाल 4 ये हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं आपके लिए बहुत आसान एक्सरसाइज एक और है। बीच में बच्चों वर्का अमल 3 मिसिंग है, उससे ज़रा थोड़ी सी रेलिवेंट चीज़ें और थी। आप 4 देख लें, हमारी ये 3 ही बनेंगी। तो उन्होंने कहा है अल हदफ क्या है कि हम तमीज़ कर सकें बैन अल अस्माइल मौसूला व अस्माइल इस्तिफ़ाम, के अस्माए मौसूला कौन से होते हैं, इस्तिफ़ाम कौन से हैं। ये दोनों टॉपिक्स बच्चों आप ये अस्माए मौसूला ग्रामर में पढ़ चुके हैं, मिसिज़ आद का आपको पढ़ा चुकी हैं। और मज़ीद इनको बताने की ज़रूरत अगर नहीं है, बताऊँगी तो नीचे एक एक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी बच्चों। अब वो कहते हैं तहमिल मरियम कुरतान, के मरियम के पास जो थी वो 2 टोकरियाँ थी, बास्केट्स थी, लेकिन वो उनसे गिर गईं। बी अनल कलिमात सकतत मिनहा, और उससे जो है वो जो कलिमात हैं वो भी गिर गए। खैर वो कहते हैं कि आइए हम मदद करते हैं। अब नीचे बच्चों उन्होंने 4 ब्लॉक्स बनाए हैं। अस्माए मौसूला अलग लिखें, अस्माए इस्तिफ़ाम अलग लिखें। ये भी एक एक्टिविटी है, आपने इस एक्टिविटी को भी सॉल्व करना है। इस्तिफ़हाम वाले 4 हरूफ इस्तिफ़हाम वाले खाने में लिखने हैं, और मौसूला वाले बच्चों अल्फाज उसके उसके जो 4 दायरे और सर्कल्स बने हैं उसके अंदर फिट करने हैं। ये हमारी 3 एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आपको एज अ होमवर्क असाइन कर रही हूँ। आपने इन तीनों एक्टिविटीज़ पे काम करना है। और बच्चों इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको एक और काम देना चाह रही हूँ, आप उस काम को देखें। बच्चों हमारा राइटिंग के हवाले से है। आप राइटिंग के जो बच्चियाँ फ़िलहाल कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा आप लोगों का फ़ीडबैक मिल रहा है। राइटिंग की बच्चों की माशाल्लाह बेहतरी की तरफ भी है। तो जो बच्चे राइटिंग आप लोग कर रहे हैं, कोशिश करें इनको अल्फाज के साथ जोड़ कर लिखें। उसके लिए मैं आपको एक साइट बताती हूँ बच्चों, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पे मौजूद है हसीन खत्तक का। हसीन जो है वो साइट, एक्चुअल में उससे लिंक शेयर करूँगी। उसमें बच्चों उसमें आपको वर्ड्स की बनावट भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, और साथ ही है कि जो वर्ड्स आप साथ मिलाकर लिखेंगे और अपने उस सूरत में इन अल्फाज की असली शेप को कैसे बरकरार रखना है, उसमें आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। जो भी असाइनमेंट करेंगे कोशिश करें कि इस पैरामीटर को मुकम्मल जहन में रखेंगे, उसके मुताबिक ही काम करेंगे। बच्चों सबसे शुरू में हरफुल काफ देखें।
जो काफ सर्कल में लिखा है वो काफ की एग्जैक्ट और एक खूबसूरत शेप है जो कि जिसको हमने फॉलो करना है। नीचे उन्होंने इंचेस के हिसाब से दिया है, तो थोड़ा सा उसके अंदर से जो फ्लैट सा लुक आ रहा है, फॉलो ऊपर वाले को करना है, लेकिन नीचे वाला आपको एक प्रैक्टिस के लिए है, इसको आपने पक्का इसी नहज पे ही चलाना है। तो बच्चों पहला वर्ड है हर्फ काफ, उसके लिए कलम है और वर्ड कुफ़ा है। अब बच्चों ये वर्ड कुफ़ा आप मैं आपको दिखाऊं कि ये वर्ड क्या है, उसको दिखाने की रीज़न ये है कि ये वर्ड आपके जहन में बैठ जाएगा। इसको मैंने डिक्शनरी से देखा है। कुफ़ा के डिफरेंट मीनिंग है। खुश्क दरख्त को कहते हैं, ठंडी ज़मीन है, खुश्क कद्दू है, कुल्हाड़ी की तरह की कोई चीज़ हो सकती है, बुलंद ज़मीन की सेंस में आ सकता है। अब ये खजूर के पत्तों की बनी हुई डलिया भी है और टोकरी भी है। अब बच्चों एक वर्ड के इतने सारे मायने हैं। अब उसमें से जो हमारे लिए एक्चुअल जो वर्ड हम लोग ले रहे थे, पैक पे आप तस्वीर देख सकते हैं, तस्वीर जो वर्ड है वो टोकरी की सेंस में है। इसके अलावा बच्चों कुफ़ा हम किन किन सेंसेस में और भी ले सकते हैं, वो भी आप इस पर नज़र रखें, नज़र अच्छी तरह दौड़ा लें। इसलिए कि अक्सर औक़ात जो सुनी हुई चीज़ होती है वो इतनी जल्दी ज़हन नशीन नहीं होती, जितनी आप लोग अगर कोई चीज़ देख लें तो वो जहन में बैठ जाती है। इस वर्ड को बच्चों पका लें, कुफ़ा, कुफ़तु, टोकरी की सेंस से हमने लिया है, खजूर की बनी हुई टोकरी। हमारा नेक्स्ट वर्ड बच्चों हर्फ काफ है। काफ की आप कंप्लीट शेप भी देख सकते हैं और हाफ भी। अब देखिए ज़्यादातर हमारी जो शेप इस्तेमाल हो रही है वो यहाँ पे हाफ है। थोड़ा सा अगर इसको आगे ले जाएंगे तो मुकम्मल हो जाएगी। इस तरह भी लिख सकते हैं, गोल दायरे वाला भी है, लेकिन अरबिक में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है और बहुत खूबसूरत लगता है लिखा हुआ। तो बच्चों ये वर्ड है, कुर्रा बोलते हैं गेंद को, इससे दो वर्ड बन रहे हैं, और कासुन बोलते हैं गिलास को। अब बच्चों का के साथ हम लोग अलिफ भी लगाते हैं, साथ देखें कितना खूबसूरत उन्होंने अलिफ साथ लगाया हुआ है। और साथ ये कि ऊपर वाली शेप की बार बार प्रैक्टिस कर लें कि किस तरह उसको हमें नीचे की तरफ ला के और आगे से बिल्कुल फ्लैट लेके जाना है। हमारा नेक्स्ट वर्ड बच्चों है हर्फ लाम। लाम के को पता है लेमन, लेमूना के लेमन के सेंस में भी है। और लोबा कहते हैं खिलौनों को, खेल की चीज़ों को बोलते हैं। और लाम जो है वो देखें बिल्कुल सीधा है और उसके बाद उसकी गोलाई ऊपर की तरफ है, हर्फ लाम। नेक्स्ट बच्चों हमारा वर्ड है मीम है। मीम जो आपके नीचे सारे लफ्ज़ हैं प्रैक्टिस के लिए हैं। जो एक्चुअल वर्ड देखें आप, मीम की गोलाई जब हमने प्रैक्टिस कर लेनी है तो हमने मीम को ऊपर से भी नीचे की तरफ दोनों में गोलाई की फॉर्म में लेके आएंगे। अगर आपको इसकी बड़ी बेहतरीन मैं दिखाऊं तो वो होती है मिलादी, जहाँ पे हम लोग अक्सर लिखा मिलादी की जगह पर सिर्फ सिंपल मीम लिखा होता है। तो ये बड़ा अच्छा फॉर्म में बच्चों आया होता है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे दो वर्ड बनते हैं, वर्ड बहुत सारे बनते हैं जो आपके वोकेबलरी में देना चाह रहे हैं। वो मिज़िया है, मिज़िया बच्चों बोलते हैं रेडियो को, रेडियो। और मिसला है, मिसिल्ला बच्चों मिसला बोलते हैं सुई को इबरा बोलते हैं। भी सेम वर्ड है, इसी सेंस में आता है कबीरा, बड़ी सुई। और किस लिए इस्तेमाल होती है तो मैंने इसके लिए भी आपको के लिए वर्ड ढूंढा बच्चों। ये वर्ड है मसल्ला, और साथ इसके साथ ही इसको मीम के साथ ज़ेर के साथ भी लिख सकते हैं। मसल्ला बच्चों ने लिखा है इब्रतुन कबीरतुन के बड़ी सुई, तुखातु बिहा सिए जाते हैं इसके साथ। अकियास, अकियास बच्चों बोलते हैं थैलियों को, सैक्स, SACKS, थैले जो होते हैं। अल कबीरा बड़े, वरना वह इस तरह की चीज़ें, यानी ऐसी बड़ी सुइयाँ जो कि जिसे हम डिफरेंट काम ले सकें, तो वो मसल्ला के सेंस में आती हैं। और मैं दोबारा वर्ड बताऊं, मसल्ला भी है और वर्ड मिसिल्ला भी है, मीम की ज़ेर के साथ भी है। इसका भी सेम यही मीनिंग ही है, मसल्ला और मिसिल्ला का। और वैसे ये वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल होता है इब्रतुन कबीरा। ये वर्ड मैंने ज़्यादा अरबिक में ज़्यादा पढ़ा है, इब्रा सुई की सेंस में पढ़ा है। तो बच्चों ये हमारा आज का सबक था, जिसमें मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दी हैं। 3 पेजेस हैं जिसके अंदर राउंड अबाउट 5 जो हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आपने सॉल्व आउट करने हैं।
और बाकी आपके राइटिंग के पेजेस हैं, आपने उन राइटिंग के पेजेस को इंशाल्लाह उस पे काम करना है। तो ये 2 चीज़ें हैं। बाकी बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी हिफ़्ज़िल्लाह।